अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज रोज़ पेटल घर में होममेड रोज़ पेटल बनाने की तरकीब मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस भी। जो ये रोज़ पेटल जो आप लोगों को दिख रहा है पाउडर की बॉटल, ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाई थी, जो कि मुझे 199 इसकी प्राइस थी और डिलीवरी चार्जेस के साथ ये तकरीबन 250 रुपये तक की मुझे ये पड़ गई थी। और जब ये मैंने मंगाई और मैंने यूज़ करी तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये ओरिजिनल रोज़ पेटल नहीं है। इसके अंदर पता नहीं कोई बारूदा लकड़ी का मिलाया गया है या किस चीज़ का मिलाया गया है कि जिसकी वजह से इसका कलर भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और इसमें फूड कलर भी मिलाया गया है और जो है वो ये इरिटेशन कर रहा है फेस पे या कहीं पे भी। आपको मास्क बना के जब आप लगाते हैं फेस के लिए, ऑब्वियसली मैंने मंगवाया था ये, तो जब मैंने फेस पे मंगवाया तो एकदम मेरे फेस पे जो है वो रेडनेस सी हो गई थी पूरे फेस के ऊपर और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। जबकि फिर मैंने उसके बाद ये घर में जो है वो रोज़ पेटल बनाया तो देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। और आप लोगों के साथ मैं ये रोज़ पेटल बनाने की रेसिपी पूरी की पूरी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से ये घर के अंदर बनाया है और किस तरीके से हम इसको आराम से बना के स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना ये जो रोज़ पेटल मैंने होममेड बनाया है, इसके अंदर मैं हनी मिक्स करके इसका एक पैक बनाऊंगी और अपने हैंड पे लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और बहुत अच्छे से ये अप्लाई होता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, आपके फेस को बिल्कुल ग्लो कर देता है और आपकी स्किन फ्रेश कर देता है। वैसे भी हम लोग जब अर्के गुलाब जो होता है वो यूज़ करते हैं तो उसके हमें इतने सारे फ़ायदे नज़र आते हैं। इस तरीके से ये रोज़ पेटल जो है इसका पाउडर हम जब मास्क के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इतने ज़्यादा हैं कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लोई नज़र आती है। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं तो इंस्टेंट इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको लगाने के बाद जो है वो आपको मेकअप के बाद जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। आपकी स्किन एक तो बिल्कुल ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती है कोई भी मेकअप या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ करने के लिए और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती इसको यूज़ करने के बाद। अगर आप बाज़ारी रोज़ पेटल लेते हैं जिस तरीके के मेरे पास है ये, तो ये तो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल बेकार है, मेरे पैसे समझ लीजिए ज़ाया गए हैं। लेकिन आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग इन चीज़ों से बच जाएँ और ऐसी चीज़ें ना ख़रीदें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन घर के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ बन जाती है और बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। तो ये मैं आप लोगों को ये वाला रोज़ पेटल का भी दिखा देती हूँ जो ये है। और ये बिल्कुल इसके अंदर अगर हनी मिक्स करने के बाद तो ये ऐसा हो गया था कि बिल्कुल पाउडर पाउडर अलग और हनी हनी अलग था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैंने इसके अंदर इस वक्त एलोवेरा जेल, जो बाज़ारी एलोवेरा जेल होता है, मैंने वो यूज़ करा है। तो उसके बाद ये ऐसा बन गया है जैसे कोई हमने आटा गूँध लिया है। अजीब पता नहीं किस चीज़ का मिक्सचर है ये, किस चीज़ का पाउडर है, लेकिन इन्होंने रोज़ पेटल का कह के जो है ना ये दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल पैसे फेंकने वाले हैं कि आपने अपने पैसे उठा के फेंक दिए, वो वाली कहानी है इसके साथ। ये बिल्कुल भी मत ख़रीदिएगा आप लोग, और अगर किसी ने बाय किया है तो वो कैंसिल कर दीजिए। चलिए तो फिर मैं रोज़ पेटल की आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे पास जो फ्लावर थे ये देसी फ्लावर हैं, क्योंकि मेरी बेटी का नशा हुआ था तो वो हार फूल वगैरह आए थे घर में तो मैंने वही यूज़ कर लिए। अगर आप लोगों के पास इस तरह से फूल वगैरह नहीं है तो आप फ्लावर शॉप पर जाकर ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली फ्लावर शॉप्स होती हैं। और उनको मैंने इनके पेटल्स अलग करके और इस तरीके से थाल के अंदर निकाल लिया। और ये मलमल का बिल्कुल बारीक दुपट्टा है जो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और हाँ, एक ख़ास बात जो बहुत ज़रूरी है, इसको हमें धूप में रख के नहीं सुखाना है, इसको हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, कमरे में ही रखना है इसको, साए वाली जगह पर। और ये हवा में ही खुश्क हो जाएंगे, जो आपकी कमरे में नॉर्मल हवा होती है पंखे वगैरह की, उसमें खुश्क हो जाएंगे। ये 1 दिन 1.5 दिन लेगा खुश्क होने में। और ये देखिए किस तरीके से इसकी आवाज़ बिल्कुल खनक की तरह आ रही है, बिल्कुल बारीक हो गया है। और मैं इसको हाथ में लेके ऐसे बारीक बारीक मसल के भी आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल पाउडर बन रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसका पाउडर बन जाएगा। किसी भी मिक्सर जार के अंदर आप इसका आराम से पाउडर बना सकते हैं। और इसको सुखाने का भी कोई ऐसी कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत नॉर्मली से ये सूख जाते हैं। अब मैं इसको इस मिक्सी में डालकर और इसका जो है एक बारीक पाउडर बना लूँगी। अगर आपकी मिक्सी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है या उसका ब्लेड कुछ ख़राब हो गया है तो आप इसको पाउडर बना के किसी बारीक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब मिक्सी में बनाया था तो मुझे स्ट्रेनर करने की ज़रूरत ही नहीं।
इसको स्ट्रेनर की मदद से जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। और वैसे तो खैर मुझे स्ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे मिक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा बारीक महीन पाउडर बन गया था ये। तो अगर आप लोगों को मिक्सी के बाद भी स्ट्रेनर की ज़रूरत पड़े तो आप स्ट्रेन कर लीजिए। और ये बहुत ज़बरदस्त इसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं, बहुत शानदार पाउडर बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, ये पाउडर तो बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने पैक बनाया था उसमें मैंने सिर्फ हनी मिलाया था, तो उसके अंदर मैं एलोवेरा जेल मिला के अपने फेस पर और हैंड्स पर मैंने जो है उसका हल्का हल्का मसाज जैसा कर लिया है, उसको लगा लिया है। पहले थोड़ी देर लगा रहने दिया था, फिर उसके बाद मैंने उसका मसाज कर लिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये आ गया है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।